स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज़ में। मैं आपके साथ काजल यादव। मैं आज आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ। जैसे कि बिहार के मोतिहारी ज़िले से एक खबर आ गई है, दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। आजकल लोग टीचर्स या किसी भी अन्य इंसान पे भरोसा नहीं कर सकता। जैसे कि अगर हम किसी बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं, माँ बाप स्कूल भेज रहे हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो बच्चों को कुछ गंदे तरीके से व्यवहार कर रहे हैं बच्चों के साथ। और वैसे भी देखा जाए, ये बात तो सही है कि देश भर में लड़कियां सेफ नहीं हैं, बट अगर मैं स्पेशली बात करूं बिहार की, तो वहाँ का सिचुएशन कुछ ज़्यादा ही डाउन है। और लड़कियां बड़े मुश्किल से बाहर निकलती हैं, उनको मौका मिलता है बाहर पढ़ने जाने का, मार्केट करने का, या फिर कुछ भी हो गया, बाहर बहुत मुश्किल से लड़कियां निकलती हैं। लेकिन आज के डेट में लोग अपने बच्चों पे भरोसा करना छोड़ दिए हैं, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसा है आ गया है, और लोग इतने बुरे हो गए हैं कि सिचुएशन ऐसा ला दे रहे हैं कि लड़कियां घर से बाहर नहीं निकल सकती। मैं भूपेन के साथ मिलकर कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ, इस मामले पे बातचीत करना चाहती हूँ कि भूपेन, आप मुझे ये बताइए कि ये जो टीचर अपने स्टूडेंट के साथ ये गंदी हरकतें कर रहा है, तो आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल ये शर्मनाक है। इस पे शब्द नहीं है बोलने के लिए। जितनी ये घिनौनी हरकत की है उस शिक्षक ने, और जो उसका मेंटालिटी है, तो समाज में तो वैसे भी पुरुषवादी जो समाज है उसमें इस तरीके की घटनाएं तो रोज होती है, लेकिन एक शिक्षक और छात्रा के बीच इस तरीके नाबालिग छात्रा के साथ जो अश्लील हरकतें, वो कोचिंग शिक्षक जो पकड़ा गया, उसके बाद से समाज में जिस तरीके की मैसेज जाएगी, जो मैसेज सरकार या जो सरकारी योजनाओं के तहत बिहार बदलता हुआ बिहार दिखाई दे रहा था कि किस तरीके से लड़कियों को अब ज़्यादा मौका मिल रहा था, उन्हें ज़्यादा मौका दिया जा रहा था घर वाले की तरफ से और पेरेंट्स की तरफ से, कि उन्हें साइकिल और पोशाक योजना जो सरकार की शुरू हुई थी, नीतीश कुमार सरकार की योजना शुरू हुई थी, उसके बाद एक बदलाव देखा गया बिहार में। जब आप देखेंगे कि लड़कियों को ज़्यादा मौका मिलने की, स्कूल के बाद अगर वो स्कूल से घर आ रही है तो घर पे जो शाम को काम होता है, जैसे आटा पिसवाने जाना है, आटा चक्की में जाना है, या आपको सब्जी लाने जाना है, या मार्केटिंग करने जाना है, या वो खुद के लिए भी उसके पास एक जुबान हुआ, उस लड़की के पास, उस छात्रा के पास एक जुबान हुआ कि अब मैं भी जा सकती हूँ, मुझे भी मौका मिलना चाहिए, तो वो मौका मिल रहा था। लेकिन अगर इस तरीके की घटनाएं होंगी, जैसे शाम को कोचिंग करने जाना, जैसे रात के अंधेरे में मर्दों को घूमना अलाउ है, तो वैसे ही शाम को भी ज़्यादातर मर्द और लड़के घूमते हैं शहर में या कोचिंग जा रहे हैं। लेकिन जब लड़कियों को भी मौका मिल रहा है अब शाम को भी कोचिंग संस्थानों में या अपनी सिलेबस पूरा करने के लिए कहीं कोचिंग क्लास या ट्यूशन लेने जाने के लिए, लेकिन वहाँ पे अगर इस तरीके की शर्मनाक घटनाएं होंगी तो समाज पे ये गलत मैसेज जाएगा, और उस परिवार पे भी गलत मैसेज जाएगा, और परिवार के फिर पेरेंट्स वो कम करना, विश्वास करना कम कर देंगे, वो अनसेफ महसूस करेंगे अपनी बेटियों के लिए। बिल्कुल भूपेन जी, तो मेरा एक और सवाल है आपसे कि जो टीचर है जिसने ये हरकतें की है, वो कुछ दिनों से स्कूल नहीं जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि सरकार इस चीज़ को लेके इस सिचुएशन पे कोई एक्शन लेगा? बिल्कुल, नीतीश कुमार तो कहते हैं कि ना हम किसी को बचाते हैं, ना किसी को हम छुपाते हैं, और ना ही किसी को छोड़ते हैं। तो ऐसी जो घटना हुई है महिलाओं के खिलाफ, और खास करके एक छात्रा, नाबालिग छात्रा के साथ एक टीचर का इस तरीके घिनौना हरकत हुआ है, तो इस पर नीतीश कुमार सरकार को, एनडीए सरकार को सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए, और उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करके और दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए जैसे कि अभी भूपेन से मेरी बात हुई, भूपेन ने बताया कि हाँ ये चीज़ है, सही बात है। अगर कल को लड़की, पहले सिचुएशन कुछ और था कि लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन अभी सिचुएशन कुछ अलग है। लड़कियां अपना खुद सारा काम करना चाहती हैं, आगे पढ़ना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती हैं। इंडिपेंडेंसी मिला बिल्कुल है अभी बिल्कुल लड़कियों को, बिहार हो या देश के कई बिल्कुल अन्य हिस्सों में, लेकिन बिहार में भी वो बदलाव दिखता है कि बिहार से बिल्कुल बाहर भी दिखता अब है। लड़कियां बाहर आ रही हैं, पढ़ाई कर रही है, उनके उनके घर वाले उन पे विश्वास कर रहे हैं। लेकिन इस तरीके की जब घटनाएं होंगी तो विश्वास में कमी होगा, और उससे बिल्कुल लड़कियों का और जो महिलाओं का रेशियो है पढ़ाई लिखाई का, वो कम होगा, और उससे समाज पीछा ऐसे होगा। में माँ बाप भी अपने बच्चों पे भरोसा नहीं कर पाएंगे। जो हरकतें हुई हैं, बिहार में भी बहुत रेप होती है, वैसे तो पूरे देश में होती है, लेकिन बिहार को अगर देखा जाए तो यहाँ कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन माँ बाप या कोई भी किसी पे भरोसा नहीं कर सकता है। ऐसे में लड़कियाँ बाहर नहीं निकल सकती, अपनी मर्जी से कपड़े नहीं पहन सकती। तो इस चीज़ को लेके आप क्या कहना चाहते हैं,
और इस चीज़ को लेके आप, अगर भूपेन मैं आपसे बात करूं कपड़ों की, लड़कियां कपड़े कैसे पहनती हैं, तो आप इस चीज़ पे क्या बोलना चाहेंगे? बिल्कुल हम लोग क्योंकि लोग ब्लेम करते हैं लड़कियों की, लड़की ने ऐसा कपड़ा पहना था इसलिए मर्द का बुरी नज़र पड़ी उस पर, तो आप इस चीज़ पे क्या बिल्कुल हम लोग अभी अपने जो चर्चा जिस मुद्दे पे हम लोग कर रहे थे उसी के संदर्भ में ये भी है, ये भी महिलाओं से जुड़ा हुआ ही मुद्दा है कि जिस तरीके से लड़कियों को कपड़े को लेकर के, उनके पहनावे और उनके ड्रेसिंग को लेकर के जो एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है वो बाजार का बनाया है, वो बाजार मर्दों का बाजार है। वो मर्द बनाए हैं एक मतलब महिलाओं को जिस तरीके से वस्तु के तौर पे वो देखते हैं एक मर्द के नाते, और वो जो उनका नज़रिया है वो कहते हैं, जैसा आप कह रही हैं कि लड़कियों को ऐसा कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, तो ये पहनने और खाने की आज़ादी एक हर नागरिक के पास, उसका वो मर्द हो या औरत हो, वो सबके पास वो अधिकार है कि वो क्या पहन सकता है और क्या खा सकता है। तो जैसे अभी मेरी बातचीत हुई इस मामले पे भूपेन जी से, भूपेन जी ने जो भी कहा बहुत सही कहा। तो ऐसे ही मामलों की जानकारी के लिए आप हमारे साथ बनी रहिए। इंडिया न्यूज़ बिहार झारखंड। धन्यवाद।